2024 में प्रधानमंत्री चुनाव आना है, लोकसभा चुनाव। तो अगर सरकार सैनिकों की मांग नहीं पूरी करती है या मानती है तो क्या सैनिक वोट की चोट करेगा? अभी तक तो हमारा ये इरादा नहीं है। अगर थोड़ा ज्यादा इसने गड़बड़ किया गवर्नमेंट ने तो फिर हम लोगों पर कंट्रोल तो नहीं जवानों पर कर सकते। ये साहब ऐसा है कि ये जो आप तो सभी सोशल मीडिया वाले आए हैं हमारे पास, जो असली मीडिया है उसको आप लोगों को भी मालूम है कि क्या कहते हैं आजकल, गोदी मीडिया। ये जो गोदी मीडिया है ये आज से 10-12 साल पहले भी हमारे पास नहीं जल्दी आया था, बहुत देर बाद आया था। तो अभी इस गोदिया मीडिया की कोई बात सुनता नहीं, मानता नहीं है। अच्छा, अब जो जनता है उसका भरोसा उठ गया है टीवी चैनलों से, गोदी मीडिया से। पूरे गोदी मीडिया से पूरा भरोसा हिंदुस्तान की पब्लिक का उठ गया है। भाई साथियों को राम राम, मैं सुशील मलिक। आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, सैनिकों के धरने को चलते भाई 18 दिन हो चुके हैं। और हमारे साथ जो भाई बुजुर्ग हैं, भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, जिनकी एज करीब भाई 94 है। तो इस धरने पे आने का क्या मकसद है? क्योंकि भाई सबसे एज में जो बड़े हैं वो यही हैं। कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इनकी मांग क्या है, उन सभी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल साहब। आपका नाम क्या और कहाँ से आए सर? मैं सूबेदार प्रगट सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल प्रधान। हम अभी तो पंजाब से आए हैं, तो उससे पहले तो छोटे मोटे एक्शन होते थे। अभी जो OROP 2 आई है तब से हमारा जो ORs है या JCO OR है, इनके हृदय बहुत छलनी हुए पड़े हैं। अच्छा सर, आपकी एज 94 करीब है, तो परिवार वालों ने कहा नहीं कि आप इतनी दूर जा रहे हो पंजाब से दिल्ली, आप घर पे रहो, बच्चों के साथ रहो, कुछ इतने लंबे सफर में थकावट हो जाएगी? बहुत कुछ कहते हैं कि दादू जी आप मत जाओ, पोते पोतियां कहते हैं। जो बहुएं हैं उनको तो मैं कभी बहू मानता नहीं, बेटी ही कहता हूँ। कभी किसी को बताने के लिए बेशक मैंने कहा हो ये मेरी बहू है, नहीं तो मैं बेटा जी बेटा ही कहता हूँ, बेटी कहता हूँ। तो वो भी मुझे बहुत कहती हैं, लेकिन जो मेरे साथी हैं सरदार हरपाल सिंह और हैं, ये फिर जाकर उनके थोड़ा हाथ उत भी जोड़ लेते हैं और बताते हैं कि हमारी गारंटी, हम बापू को साथ ले जा रहे हैं और हरी कैंप वापस लेकर आएंगे, आप फिक्र मत करो। अच्छा सर, आपकी एज जब इतनी है तो आपने काफी कुछ फौज में उतार चढ़ाव देखा होगा, जो लड़ाइयाँ हैं वो भी लड़ी होंगी। तो आपने कौन कौन सी लड़ाई में आपकी भागीदारी रही है? मैंने देश के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बहुत बड़ी जो लड़ाइयाँ हैं वो 3 ही हुई हैं। सबसे पहले 62 में, तो उस टाइम हम रांची पर थे। वहाँ से हमारा प्लान जो हाई लॉन्ग, आगे उसके बाद लॉन्ग है, पोस्ट वहाँ पर थे, वहाँ गए थे, वहाँ पर लड़ाई में रहे। वो पूरा लड़ाई का हाल भी देखा है क्या है। तो दूसरी लड़ाई जो 65 की है, उसके बाद में 62 के बाद में जब हम नीचे आए थे वापस, तो हमें ऑर्डर मिला था कि आप 36 जो है उसको हम रेस्ट में
लगाएंगे अभी। तो इधर फिरोजपुर में भेज दिया, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा एक पंजाब में, तो वहाँ पर गए। अभी बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल में 1 साल 1.5 साल हुआ था, तो 65 की लड़ाई शुरू हो गई। उसमें खालड़ा बॉर्डर हमें मिला था, जो पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ से हम चले थे। तो इच्छो गिल नहर, शायद आपने पाकिस्तान की सुनी होगी, उसका नाम है इच्छो गिल। वहाँ पर तक हम जीत लिया था सारा इलाका। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव था, उसका नाम था बरकी। तो रात पूरी वो कैप्चर करने में लग गई। उसके बाद में सुबह अभी थोड़ी सी शांति हुई थी, बोलते आपको पीछे ले जाना है। तो फिर दूसरी साइड ले जाकर इन्होंने फिर हमारी यूनिट को उधर लगा दिया। तीसरी लड़ाई कब हुई? तीसरी लड़ाई जो है ये 71 की लड़ाई है। ये पाकिस्तान का हिस्सा जो अभी आजकल बांग्लादेश है, कलकत्ता में हमें भेजा था कि आप वहाँ जाएंगे। हमारा टर्न ओवर था, इधर हो गया था पूरा, बोलते कलकत्ता। उधर जब अभी 1 साल हुआ तो बोलते हैं कि अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं उनसे सहयोग करना, और उनको लड़ाकू बनाया वहाँ पर। और वहाँ पर ही 71 की जो लड़ाई लड़ी है, वहाँ जिसोर वगैरह जो। अच्छा सर, आपने 3 लड़ाई लड़ी, अब ये जो अपनी हक की लड़ाई है सैनिकों की, इसको लड़ते हुए कितना समय हो गया और मोदी सरकार से कितनी उम्मीद है? इसको लड़ते हुए हमें 14 बरस हो गए। आज से तकरीबन, जब इधर आपको याद होगा जनरल सतेंद्र पाल है उसका नाम की, जनरल, हम तो उसको सत्तू ही बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं जनरल सत्तू। तो उससे 50 गज हटमा हमने जहाँ पर भी मोर्चा रखा था, जो 13 दिन हड़ताल चली थी, उस टाइम जवानों की पे भी हमने थोड़ी बढ़वाई थी, 4,500 तक कर बढ़ी थी। तो उसके बाद में लीला ग्राउंड जो है आपकी दिल्ली में, वहाँ पर हरपाल सिंह हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, इसकी यहाँ से एड़ी उड़ी है, माइन से इसकी एड़ी उड़ गई थी। तो ये वहाँ पर बैठा था, इसके साथ सहयोग किया मैंने भी। दिन में बैठ जाते थे, रात को। तो ये जो लड़ाई है सैनिकों की, क्या लग रहा है कब तक ये आंदोलन चलेगा? हो सकता है थोड़ी सी लंबी चले ये लड़ाई, जैसे किसान आंदोलन चला था। हाँ जी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, आप लोगों के सहयोग से, आपकी जो इतनी हमारी हमायत करते हैं, हमारी वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं, तो जरूर उनके पास पहुंचेंगी और वो जरूर इसके ऊपर कोई अमल करेगा। अच्छा सर, 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव आना है, लोकसभा चुनाव। तो अगर सरकार सैनिकों की मांग नहीं पूरी करती है या मानती है, तो क्या सैनिक वोट की चोट करेगा? अभी तक तो हमारा ये इरादा नहीं है। अगर थोड़ा ज्यादा इसने गड़बड़ किया गवर्नमेंट ने, तो फिर हम लोगों पर कंट्रोल तो नहीं जवानों पर कर सकते, जवानों के टब्बरों के साथ। तो जब ये थोड़ा हो जाता है तो उसका परिणाम जो है वो आपको पता चल ही जाएगा।
कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, दूसरा सर, जब कोई मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं या धरना चलाते हैं तो उनको देश विरोधी बता दिया जाता है, जैसे कि किसानों को बताया गया खालिस्तानी, पाकिस्तान से फंडिंग। हो सकता है कल को आपका आंदोलन और बड़ा होता चला जाए तो वही आरोप आपके आंदोलन पे भी लगने शुरू हो जाए। ये साहब ऐसा है कि ये जो आप तो सभी सोशल मीडिया वाले आए हैं हमारे पास, जो असली मीडिया है उसको आप लोगों को भी मालूम है कि क्या कहते हैं आजकल, गोदी मीडिया। ये जो गोदी मीडिया है ये आज से 10-12 साल पहले भी हमारे पास नहीं जल्दी आया था, बहुत देर बाद आया था। तो अभी इस गोदी मीडिया की कोई बात सुनता नहीं, मानता नहीं है। अच्छा, अब जो जनता है उसका भरोसा उठ गया है टीवी चैनलों से, गोदी मीडिया से। पूरे गोदी मीडिया से पूरा भरोसा हाँ, हिंदुस्तान की पब्लिक का उठ गया है। सिर्फ ये चुने गिने आदमी हैं जो बीजेपी वाले हैं, तो वो ही हैं जो इनके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो उनके अपने हैं। वो उनके वो समझते हैं ये हमारे, वो खरीदे हुए हैं उनके, और वैसे तो है नहीं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम। थैंक यू जी।